हेलो दोस्तों, कहानी की इस नई सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज की इस कहानी का नाम है पति से प्यारा देवर। यह एक भाभी की कहानी है। अगर आपको देवर भाभी की कहानी, हिंदी कहानी या बेड टाइम स्टोरीज पढ़ने का शौक है तो इस कहानी को पूरा जरूर पढ़ें। पति से प्यारा देवर। मोनिका की शादी को 1 साल हो चुका था। मोनिका की अरेंज मैरिज थी, इसलिए उसे अशोक पसंद नहीं था। मोनिका अशोक की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देती थी। मोनिका का सारा ध्यान हमेशा अपने देवर सुमित की तरफ ही रहता था। अशोक, मम्मी, मोनिका कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही। माँ, पता नहीं, अभी तो रसोई में थी। बोल रही थी कि आज खीर बना रही है। तुम्हारा खीर खाने का बहुत मन है। तुमने उसे ऑफिस से फोन कर दिया था कि आज खीर बना देना। अशोक, मैंने तो कोई फोन नहीं किया। अच्छा चलो कोई बात नहीं, अगर उसने इतने प्यार से बनाई है तो खा लूंगा। अशोक आवाज लगाते हुए, मोनिका, मोनिका कहाँ हो? सुमित के कमरे में। मोनिका, क्या बात है देवर जी, आपने अभी तक खीर को टेस्ट भी नहीं करके बताया कि कैसी है। मैंने इतने प्यार से आपके लिए खीर बनाई थी। आपको खीर में किशमिश पसंद है, इसलिए मैंने ढेर सारी डाली है। सुमित, थैंक यू भाभी, आप मेरा कितना ख्याल रखती हो। काश मेरी फ्यूचर वाइफ भी आपके जैसी हो। मोनिका, आप जब इस तरह से मीठी मीठी बातें करते हो ना तो मुझे बहुत क्यूट लगते हो। जी तो करता है आपको गले से लगा लूं। सुमित, भाभी, आपकी मजाक करने की आदत मुझे समझ नहीं आती। मोनिका बात पलटते हुए, अरे हां, मैं तो मजाक कर रही थी। चलो अब आप खीर खाओ। लगता है अशोक मुझे आवाज लगा रहे हैं। मैं उनकी बात सुन लूं। ये भी आते ही शोर मचाना शुरू कर देते हैं। अशोक अपने कमरे में ही था। मोनिका कमरे में जाती है। मोनिका, क्या बात है, इतना चिल्ला क्यों रहे थे? बोलो, क्या काम है? अशोक, बस ऐसे ही। तुमने मेरे लिए खीर बनाई, ये देखकर मुझे बहुत खुशी हुई, इसलिए तुम्हें थैंक यू बोलने के लिए आवाज लगा रहा था। मोनिका, तुम्हारे लिए नहीं बनाई वो खीर मैंने, अपने प्यारी देवर जी के लिए बनाई है। देवर जी को मेरे हाथों की खीर बहुत पसंद है ना, इसलिए। अशोक, ओ, अच्छा अच्छा, चलो ये भी अच्छी बात है। भाभी हो तुम उसकी, अपने देवर की पसंद का ख्याल तुम नहीं रखोगी तो और कौन रखेगा? अशोक इस बात से अनजान था कि मोनिका के मन में आखिर क्या चल रहा है। सुमित के मन में ऐसा कुछ नहीं था। वह तो यही समझता था कि उसकी भाभी वैसे ही उसका ख्याल रखती है, इसलिए उसने कभी इन बातों पर ध्यान ही नहीं दिया। मोनिका अक्सर सुमित के आसपास घूमती रहती। सास को सारी बात समझ में आ रही थी। एक दिन, मोनिका, देवर जी, ये देखो मैं मार्केट गई तो ये शर्ट पसंद आ गई। सोचा अगले हफ्ते आपका जन्मदिन है तो आपके लिए ले आई। ये शर्ट आपके ऊपर बहुत अच्छी लगेगी। चलो अब पहनकर तो दिखाना, मैं भी तो देखूं मेरे प्यारे देवर जी इस शर्ट में कैसे लगते हैं। मां, मोनिका बहू, तू अशोक के लिए कुछ नहीं लाई, कल उसका भी तो जन्मदिन है ना।